औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर की एक खूबसूरत सुबह, मौसम की तब्दीली के साथ साथ रवैयों में भी तब्दीली। अशरफ आसमी एडवोकेट, जनाब पीरज़ादा उमर आसमी, जनाब साहबजादा हुज़ैफ़ा आसमी के साथ लाहौर हाई कोर्ट की तरफ रवां दवां। दोस्तों, आज हम इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि हमारे पास चंद मिनट्स हैं, हम कुछ अहम मौज़ूआत को समेटने की कोशिश करेंगे। देखें, आपने जब भी कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदी है और उस प्रॉपर्टी को अगर आपने ख़ुद जाकर विज़िट नहीं किया, अपनी आँखों से उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस चेक नहीं की, उसकी पैमाइश नहीं की और पटवार खाने में जाकर या सोसाइटी में अगर ख़रीदी है तो सोसाइटी के ऑफिस जाकर ये चेक नहीं किया कि किसके नाम ये प्रॉपर्टी है, क्या इसके ऊपर कोई मॉर्टगेज तो नहीं है, क्या इसके ऊपर कोई लोन तो नहीं लिया गया हुआ और इसका इंतकाल जो है वो वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर किसी और के नाम कर दिया गया। जैसे बैंक्स में जो है वो बैंक से कर्ज़ा लेने के लिए मॉर्टगेज ज़मीन करवा दी जाती है, फिर वो आप बेच नहीं सकते, तो इसलिए फ़र्द बैन निकलवाएं जाकर पटवार खाने से। बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो लैंड रेवेन्यू का शोबा है, ये दुनिया का करप्ट तरीन शोबा बन चुका है। पाकिस्तान की अदलिया जो है वो दुनिया के 128 ममालिक में से 122वें नंबर पर आई है। यहाँ पर अदालती निज़ाम इतना पोसीदा हो चुका है कि लोग अदालतों में इंसाफ लेने के लिए जाने से कतराते हैं। वो बेचारे सब्र शुक्र करके घर बैठ जाते हैं, क्योंकि माफियाज ने, लैंड माफियाज ने ख़ास तौर पर अदालतों को भी यरगमाल बनाया हुआ है और हमारी जो अशराफिया है, ये हर शोबा में इन्होंने अपने अपने लोगों को जो है ना वो डोमिनेट पोजीशन पे लेके आए हुए हैं। बदकिस्मती से अगर कोई गरीब आदमी प्लाट ख़रीद ही लेता है अपनी उम्र भर की जमा पूंजी से, और अगर वो फ़ौरन वहाँ घर नहीं बनाता या शिफ्ट नहीं होता, तो वही सोसाइटी वाले ही या पटवारी जो है वो अमले के साथ मिलकर, पटवारी जो है बाकी दीगर अमले के साथ मिलकर उसका इंतकाल किसी और जगह चढ़ा देता है, उसे फ़रोख्त कर देता है। इसलिए पाकिस्तानी माशरे में ज़िंदगी को अगर हमने रवां दवां रखना है तो पाकिस्तानी माशरे को इंसाफ पसंद माशरा बनाने के लिए ज़रूरत समर की है कि हमारे माशरे में इंसाफ का बोलबाला हो। इंसाफ का बोलबाला सिर्फ कागज़ों में लिख देने से नहीं होगा, वरना सूरतुल बकरा में, सूरतुल निसा में खोल खोल कर बयान कर दिया गया कि कौन किसका हिस्सेदार है। झूठी गवाही से शदीद तनकीद की गई झूठी गवाही करने वाले पर। कवानीन इतने ज़्यादा बने हुए हैं कि किताबें अगर आप पाकिस्तानी कवानीन की देख लें तो दम घुटने लगता है कि इतनी किताबें कानून की, किताबों में इतना कानून, इतने प्रोसीजर, सिविल मैटर के लिए सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल मैटर्स के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लेकिन इतनी किताबों के बावजूद, इतने कवानीन के बावजूद, आप ज़रा जाएं हम लॉ साइट्स पर,
आप अगर जाएं पाकिस्तान की जो है कवानीन की वेबसाइट पर, आप जाएं पंजाब ऑनलाइन का जो लॉज के हवाले से कंपाइलेशन की गई है, आप कहेंगे इतने कवानीन इस मुल्क में हैं, नज़र कहीं नहीं आता। छाबड़ी फरोश से लेकर इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो खुद को कानून से मावरा समझता है। जब हुक्मरान अशराफिया ही कानून की धज्जियाँ बखेरेगी तो फिर छोटा जो अवाम है वो तो अपने बड़ों को देखकर ही रंग पकड़ते हैं। इसलिए अगर हम इस बात को मद्देनज़र रखें कि जनाब पाकिस्तानी सोसाइटी में इस वक्त जो है बहुत से मसाइल हैं, ओवरसीज़ जो बैठे हुए हैं वो इस बात से शाकी हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, इसलिए वो अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से बेचकर हमेशा के लिए इससे नाता तोड़ देते हैं और तोड़ रहे हैं। मेरे पास बीसियों केसेस ऐसे आते हैं कि उनको अगर बहनों की प्रॉपर्टी है तो भाइयों ने हज़म कर ली है, अगर कोई क्लोज़ रिलेटिव्स है, कज़न है, चचा है या मामू है, उनको उन्होंने उसका बनाया निगरान तो उन्होंने हज़म कर ली है। तो अब वो किसके पास जाएं? किसी ने अगर हज़म कर ली है, फ्रॉड के साथ अपने नाम लगा लिया, तो सिविल कोर्ट में केस करें, सिविल कोर्ट में केस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस, हाई कोर्ट में केस, सुप्रीम कोर्ट में केस। इतना अरसा अदालतों में जो है वो कौन लगाएगा? किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपने सारे काम छोड़कर, अपना रोज़गार का मामलात को छोड़कर अपने आप को डिप्यूट कर ले इस बोसीदा निज़ाम से कुछ निकालने के लिए? तो इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदें कॉन्शियस होकर ख़रीदें, फ़ौरन कब्ज़ा लें उसका। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे कभी भी प्रॉपर्टी ना ख़रीदें, मुख्तारनामा आम पे हमेशा ओरिजिनल मालिक से ख़रीदें। और लालच में मत आएँ कि जी ये ज़मीन पड़ी हुई है, ये बंदा बेच रहा है, पहले चेक कर लें कि जो बंदा बेच रहा है वो उसका मालिक है भी या नहीं। अक्सर ये होता है कि लोग ज़मीन ख़रीद लेते हैं, बाद में पता चलता है कि जनाब वो बंदा तो उसका मालिक ही नहीं था जिसने मेरा नाम रजिस्ट्री करवा दी है। हर काम में 2 नंबरी। तो इसलिए प्रॉपर्टी ख़रीदना और फिर उसको ऑक्यूपाई करना और उसके हवाले से अपने आप को सही जो ऑनर है और पोजेशन, ऑनरशिप इन पोजेशन करना, ये बड़ा ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो।